हेलो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कंटिन्यूटी चैप्टर से है, वो JEE 19 में पूछा था। आप देख सकते हो लिमिट और कंटिन्यूटी से एक क्वेश्चन होता ही है, ठीक है। तो देखो JEE 19 में ये क्वेश्चन पूछा था कि क्या बोला था कि मेरा फंक्शन कुछ इस तरह है कि जो डिफाइन है क्लोज इंटरवल -1, 3 टू रियल नंबर, ये डोमेन है उसकी, और ये क्या है कोडोमेन, और डिफाइन है ये क्या है फंक्शन तुम्हारा डिफाइन है क्या mod x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x व्हेन x क्या है लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है, और इट इज आपका f ऑफ x क्या है x प्लस mod x है कब, जब x आपका लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, और आपका फंक्शन mod x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है कब, जब आपका x लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि वेयर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t डिनोट द ये जो ये है सिंबल है, ये क्या डिनोट कर रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी ये जो डिब्बे है तुम्हारे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कर रहा है डिनोट कर रहा है, और ये जो है तुम्हारा ये क्या डिनोट कर रहा है मॉड डिनोट कर रहा है। अगर ऐसा है तो आपको फाइंड करना है देन द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। आपको क्या बोला कि अगर आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है कब, 4 और मोर पॉइंट्स, या ओनली 1 पॉइंट, ओनली 2 पॉइंट, ओनली 3 पॉइंट, यानी आपको फंक्शन की डिसकंटिन्यूटी फाइंड करना है। आपको पता है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस कब होता है, जब उसकी लिमिटिंग वैल्यू नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। ये तो जो डिसकंटिन्यूटी होती है ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये क्या होती है नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होती है, लेकिन होती तो क्या है डिसकंटिन्यूटी। तो आपको सबसे पहले तो देखो, अगर इस टाइप के ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले फंक्शन आएंगे या फिर मॉड वाले फंक्शन आएंगे, तो सबसे पहले तो आपको फंक्शन को क्या करना है सिंप्लीफाइड करना है, और उसके बाद क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन mod x है, तो आपको सबसे पहले तो इस फंक्शन को सिंप्लीफाइड करना है, और उसके बाद मैं देखूंगा कि आपका फंक्शन कहां पे कंटिन्यूअस है और कहां पे डिसकंटिन्यूअस है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा इसको सिंप्लीफाइड करूंगा, सिंप्लीफाइड करने के बाद मैं सिंप्लीफाइड करके बताऊंगा, सिंप्लीफाइड करने के बाद हम देखेंगे कि उसके बाद हम चेक करेंगे कि फंक्शन तुम्हारा किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, वो उस पॉइंट पे मैं लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक करते जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो आपको क्या करना है कि आपके फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूं सिंप्लीफाइड करता हूं। मेरा f ऑफ x ही है, अच्छा सिंप्लीफाइड करना मतलब देखो इंटरवल देखो -1 से लेके 1, ठीक है। और आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, इंटीजर पॉइंट पे अपना बिहेवियर चेंज करता है, ठीक है, इसीलिए उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है। आपको पता है इंटीजर का यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोले तो क्या रहेगा आपका जो भी आंसर आएगा, यानी यहाँ पे जो भी आंसर आएगा वो एक क्या रहेगा इंटीजर रहेगा, देयरफॉर इट इज योर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले तो देखो इंटरवल देखो -1 से लेके 1 के बीच में 0 पड़ता है, यानी इस इंटरवल को मैं क्या करूंगा चेंज करूंगा, मैं बोलूंगा इस इंटरवल को x लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। और उसके बाद क्या करूंगा 0 से लेके 1 तक ले लूंगा, क्या x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1, ठीक है। मैंने इस इंटरवल को तोड़ के, क्योंकि इसके बीच में 0 पड़ता था इसीलिए इसके दो पार्ट कर लिए, क्योंकि इसके बीच में 0 पड़ता है तो इसके बिहेवियर चेंज हो जाता है। सबसे पहले तो देखो -1 है ना, और x लेस देन 0, यानी यहाँ पे देखो यहाँ पे जितने भी x रहेंगे वो सब निगेटिव रहेंगे इस इंटरवल में, क्योंकि आपका जो x है लेस देन क्या है 0 है। अच्छा लेस देन 0 कौन होता है, जो निगेटिव होता है वो क्या होता है लेस देन 0 होता है। अच्छा अगर आपका x इस इंटरवल में लाई करता है तो डेफिनेटली मॉड के अंदर वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा निगेटिव रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि आपका x कौन से इंटरवल में लाई कर रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए ये मॉड हटेगा तो ये अंदर वाला जो x है वो अपना साइन क्यों शो करेगा, क्या शो करेगा -x शो करेगा, क्या शो करेगा -x शो करेगा, ठीक है। उसके बाद ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो यहाँ पे देख सकते हो 0 और -1 है ना, इसके बीच में कोई भी नंबर ले लो आप,
आप इसके बीच में कोई भी नंबर ले लो, आप इसके बीच में 0 x लेस देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, इसके बीच में कोई भी 0 नंबर ले लो। फॉर एग्जांपल मैं -0.1 लेता हूं और आपको पता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -0.1, इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, -1 रहेगा। इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, -1 रहेगा। ठीक है, इसका आंसर हमेशा क्या रहेगा, -1 रहेगा। हमेशा ध्यान में रखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जैसे कि 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 2 होता है ना। या तो देखो इसमें क्या बोला है, या तो इसके बराबर रहेगा, या इक्वल टू t रहेगा, या फिर लेस देन रहेगा। ठीक है, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे और है, और इक्वल टू t। अच्छा, इक्वल टू तो नहीं हो सकता ये वाले केस में, क्योंकि इक्वल टू रहेगा तो ये 2.1 इंटीजर नहीं होगा, इसीलिए फिर उसका छोटा इंटीजर बोले तो 2। इसीलिए इसका आंसर, अगर मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर, मेरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है -1 से लेके 0 में रहेगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला जो फंक्शन है वो अपनी वैल्यू क्या शो करेगा, -1, तो ये -1 बनेगा। उसके बाद 0 से लेके 1 के लिए देखते हैं, है ना। 0 से लेके 1 के लिए देखो, 0 से लेके 1 में यहाँ पे मॉड वगैरह नहीं है, सॉरी ऊपर देखना है, यहाँ पे 0 से लेके 1 में है ना, यानी पॉजिटिव वैल्यूज है, इसीलिए मॉड जब खुलेगा तो अंदर वाला अपना साइन क्या शो करेगा, प्लस शो करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, 0 से लेके 1 में कोई भी वैल्यूज ले लो, है ना। x की मैं सपोज मैं वैल्यू ले लेता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 से लेके 1 में, तो 0.2 ले लेता हूँ। 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो सिमिलरली ये वाले डिब्बे का आंसर क्या आएगा, या ये वाले केस में 0 आएगा, तो +0, यानी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब पहला इंटरवल हमारा सॉल्व हो गया, अब दूसरा इंटरवल सॉल्व करते हैं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था, वहां पे मैंने तुम लोग को ब्रीफली समझाया था। अब उसके बाद ये वाला इंटरवल, इसके 1 और 2 के बीच में कोई इंटरवल नहीं है, कोई इंटीजर नहीं है, इसलिए इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये इंटरवल एज इट इज रहेगा, x लेस देन 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखना है, अब इसका बिहेवियर देखते हैं 1 से लेके 2 में, है ना। ये तो x ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ना मॉड लगा है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा है, x। ठीक है, उसके बाद 1 से लेके 2 में सभी पॉजिटिव है, इसीलिए अंदर वाला मॉड हटेगा तो अंदर वाला साइन क्या शो करेगा, प्लस, यानी +x। तो ये क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा, 2x। उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल क्या है, x लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, और देखो यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखो कि हमेशा दोनों साइड में, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो हमेशा ध्यान में रखो कि कोई भी एक साइड में इक्वल टू लगा देना है। तो एक साइड में मैंने इक्वल टू लगाया, इसलिए मैंने 3 को छोड़ा है, और 3 को छोड़ा है तो मैं सेपरेट उसको ले लेता हूँ, x = 3। ठीक है, अब देखो ये वाले इंटरवल में देखते हैं, ये वाला फंक्शन है तुम्हारा। आप देख सकते हो जब तुम्हारा x लेस देन 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो आपको पता है ये सभी पॉजिटिव है, इसलिए मॉड हटेगा, यानी फंक्शन को सिंप्लीफाई करना बोले तो ये मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर हटाना है ना। ये जो मॉड हटेगा तो अंदर वाला जो है वो क्या रहेगा, पॉजिटिव साइन शो करेगा, यानी x रहेगा प्लस। यहाँ पे देखो अगर तुम्हारा x 3 और 2 के बीच में लाई करता है, तो ये वाला तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिब्बा क्या रिजल्ट देगा, अगर तुम्हारा x क्या है 3 और 2 के बीच में, यानी 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है, 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 2। तो इसीलिए इस इंटरवल में ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला बॉक्स है वो क्या रिजल्ट देने वाला है, 2 रिजल्ट देने वाला है, इसीलिए इसका आ जाएगा 2। उसके बाद देखना है फंक्शन तुम्हारा x = 3 पे क्या रहेगा, x = 3 पे यहाँ पे क्या आएगा, 3, और यहाँ पे भी 3 आएगा। 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, और मॉड 3 बोले तो 3 + 3 6, यानी ये वाला भी 3 बनेगा, प्लस ये वाला भी क्या बनेगा, 3 और 3 प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये तुम्हारा फंक्शन सॉल्व हो गया। जो फंक्शन मैंने सॉल्व कर लिया मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास जगह कम है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पे देखो मैं फंक्शन लिख लेता हूँ, f(x) = -x - 1 when x less than 0 greater than equal to -1, and it is x when x less than 1 greater than equal to 0,
and it is 2x when x less than 2 greater than equal to 1 and it is x plus 2 when x less than 3 greater than equal to 2 and आपका f of x क्या है 6 है when x equal to क्या है 3। ठीक है, तो ये तुम्हारा फंक्शन मैंने सॉल्व कर लिया। अब आपको चेक करना है कि आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस क्या होता है। देखो, हमेशा कंटिन्यूटी कहां पे क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना है जहां पे फंक्शन का बिहेवियर यानी फंक्शन का बिहेवियर चेंज होता है। जैसे कि 0 पे चेंज हुआ, क्योंकि 0 से कम पे फंक्शन तुम्हारा ये है, 0 से ज्यादा पे फंक्शन तुम्हारा ये है, यानी 0 पे डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाएगी चेक की जाएगी, यानी कंटिन्यूटी चेक की जाएगी। उसके बाद 1 पे, उसके बाद 2 पे और उसके बाद 3 पे चेक किया जाएगा, क्योंकि 3 से जब छोटा है तब फंक्शन क्या है x + 2 है ना, और जब 3 के बराबर है तो फंक्शन क्या तुम्हारा निकला, यहाँ पे 6 निकला है। ठीक है, अब चेक करते हैं एट x = 0। अच्छा, कंटिन्यूटी चेक करना है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट चेक करना है ना। इसकी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करता हूं, इसकी मैं लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करता हूं। ठीक है, अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने के लिए मेरे को 0 पे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, और इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस बोले तो क्या रहेगा f ऑफ x बोले तो क्या है, ये तुम्हारी राइट हैंड लिमिट, ये तुम्हारी लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये तुम्हारी राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपको क्या करना है चेक करना है, आपको क्या करना है चेक करना है। उसके बाद आपको पता चलेगा अगर ये इक्वल आता है तो 0 पे तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, अगर ये नॉट इक्वल आता है तो 0 पे तुम्हारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तब देखते हैं। सबसे पहले तो मैं इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अच्छा यहां पे f ऑफ x कौन लेना है, 0 माइनस बोले तो 0 से कम है ना, यानी f ऑफ x तुमको कौन सा लेना है जहां पे आपका x 0 से कम है। यहाँ पे देख सकते हो आपका x 0 से कम है तो तुम्हारा f ऑफ x क्या रहेगा -x -1 और यहाँ पे आप क्या कर दो लिमिट पुट करो, 0 पुट कर दो। अच्छा, 0 पुट करोगे तो x की जगह 0 जाएगा तो आंसर क्या आएगा -1 आएगा। लिमिट पुट कर दी मैंने -0 -1, आंसर आ गया -1। ये आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अच्छा 0 प्लस बोले तो 0 से ज्यादा है ना, तो 0 प्लस के लिए f ऑफ x कौन सा लेना है, तो 0 प्लस बोले तो 0 से ज्यादा। आप देख सकते हो आपका x क्या है ग्रेटर देन 0 यहाँ पे है, इसीलिए आपका f ऑफ x क्या रहेगा x रहेगा, तो आपका f ऑफ x क्या रहेगा x रहेगा। अच्छा, आपका f ऑफ x अगर x रहेगा तो आपको क्या करना है लिमिट पुट करना है, x की जगह 0 पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा 0 आ जाएगा। आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर 0 पे तुम्हारा फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे तुम्हारा फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर 0 पे तुम्हारा फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है। तो पहला पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हमको पता चल गई। पहला पता चल गया एक क्या आपका एट x = 0 पे तुम्हारा f ऑफ x क्या है डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा f ऑफ x डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, यानी एक पॉइंट हो गया। आपको वैसे कितने पॉइंट ढूंढना है वो सब चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यानी एक पॉइंट पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मैं एक काम कर लेता हूं, इधर लिख लेता हूं है ना, एट x = 0 पे क्या है तुम्हारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। उसके बाद आपको कहां पे चेक करना है 1 पे चेक करना है। 1 पे चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट बोले तो 1 पे है तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, अच्छा 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट है तो उसको डिनोट किया जाता है 1 माइनस से f ऑफ x। अच्छा, 1 माइनस का मतलब होता है x की वैल्यू 1 से कम। आपको f ऑफ x कौन सा लेना है, आपको पता है यहाँ पे 1 माइनस है, जहां पे x की वैल्यू 1 से कम है वो वाला f ऑफ x लेना है। x की वैल्यू लेस देन 1 यहाँ पे है, यानी आपका f ऑफ x क्या रहेगा x रहेगा,
यानी एफ ऑफ एक्स क्या हो गया एक्स। और यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो, है ना, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर दो, एक्स की जगह 1 पुट करो तो लेफ्ट हैंड लिमिट तुम्हारी 1 आ गई। उसके बाद राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 1 पे, एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट एक्स इक्वल टू 1 पे ऐसे डिनोट किया जाए, एक्स टेंड्स टू 1 प्लस डिनोट किया जाता है एफ ऑफ एक्स। 1 प्लस का मतलब होता है, 1 प्लस का मतलब होता है एक्स की वैल्यू 1 से ज्यादा, वो वाला एफ ऑफ एक्स लेना है। यहाँ पे देख सकते हो आपका एक्स क्या है 1 से बड़ा है, तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या आएगा 2x आएगा, 2x। अब क्या कर देना, लिमिट पुट कर देना, x की जगह 1 पुट करो तो 2 इंटू 1 क्या बनेगा, आंसर यहाँ पे 2 इंटू 1, तो आंसर आ जाएगा 2। तो अगेन देख सकते हो एट x इक्वल टू 1 पे भी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो आपको डायरेक्ट पता चल गया 1 पे भी तुम्हारा फंक्शन क्या है। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, मैंने लिखा है यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पहला था x इक्वल टू 0, अब दूसरा क्या है x इक्वल टू 1, ठीक है। अब कहां पे चेक करना है हमको कंटिन्यूटी, अब कहां पे 0 पे हो गया, 1 पे हो गया, अब 2 पे चेक करते हैं। 2 पे चेक करना है तो एट x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस माइनस बोले तो लेफ्ट हैंड लिमिट होता है और राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स। अच्छा, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे 2 माइनस से डिनोट किया जाता है, राइट हैंड लिमिट 2 प्लस से डिनोट किया जाता है। 2 माइनस बोले तो 2 से कम। आप देख सकते हो तुम्हारा फंक्शन, आपको ऐसा एफ ऑफ एक्स लेना है जहां पे x की वैल्यू 2 से कम हो, है ना। यहाँ पे देख सकते हो x आपका 2 से कम है यानी लेस देन 2 है, तो आपका एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा तुम्हारा 2x रहेगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स में 2x लेता हूं, 2x, ठीक है। अब x की जगह 2 पुट करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि आंसर क्या आएगा 2 इंटू 2, आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, क्योंकि x की जगह 2 पुट किया। उसके बाद 2 प्लस बोले तो आपको कौन सा एफ ऑफ एक्स लेना है जहां पे 2 प्लस बोले तो x की वैल्यू क्या है 2 से बड़ी, आपको वो वाला एफ ऑफ एक्स लेना है जहां पे x की वैल्यू 2 से बड़ी। यहाँ पे देख सकते हो x आपका क्या है 2 से बड़ा है ना, 2 से बड़ा है तो आप चेक कर लो, वहां पे आपने चेक किया तो आपका लिमिट यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, x आपका 2 से बड़ा है तो x प्लस 2 आ जाएगा, x प्लस 2। उसके बाद लिमिट पुट कर दो, यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो x की जगह 2 पुट करोगे तो 2 प्लस 2 यानी 4, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ गया, राइट हैंड लिमिट भी इक्वल आ गया, तो इसीलिए मैं वैल्यू ऑफ फंक्शन भी चेक करूंगा, एफ ऑफ 2 भी चेक करूंगा, क्योंकि ये तीनों चीजें अगर इक्वल आती है तो 2 पे कंटिन्यूअस है और हमको क्या करना है डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, यानी आपको एफ ऑफ 2 चेक करना है। जब x की वैल्यू 2 के बराबर, x की वैल्यू 2 के बराबर यहाँ पे है तो 2 प्लस 2 क्या आएगा x प्लस 2, और x की वैल्यू 2 के बराबर तो यहाँ पे 2 आ जाएगा और 2 प्लस 2 क्या बन गया 4। तो आपको देख सकते हो कि 2 पे तुम्हारा फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है सेम है, और हमको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, यानी ये 2 मेरा इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब 2 होने के बाद 3 देखते हैं, है ना, एट x इक्वल टू 3, है ना, एट x इक्वल टू 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा और राइट हैंड लिमिट चेक करना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस लिखा जाता है f ऑफ x, और राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x। अच्छा, 3 माइनस का मतलब क्या हो गया, 3 माइनस का मतलब हो गया कि x की वैल्यू 3 से कम है, वो वाला f ऑफ x लेना है। यहाँ पे देख सकते हो x आपके 3 से कम है, यहाँ पे, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका x क्या है 3 से कम है, तो आपको क्या लेना है x प्लस 2 लेना है, ये x प्लस 2, ठीक है। और यहाँ पे देखने के बाद आपको पता चल गया, मैंने यहाँ पे 3 पुट किया तो आंसर क्या आ गया 5। अच्छा, उसके बाद 3 प्लस तो ले ही नहीं सकता क्योंकि मेरा इंटरवल 3 तक ही है, 3 प्लस बोले तो 3 से ज्यादा,
यानी मैं एक काम कर लेता हूं, फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन चेक कर लेता हूं, एफ ऑफ 3 देख लेता हूं। x की वैल्यू जब 3 के बराबर है ना, x की वैल्यू जब 3 के बराबर है तो आपका f ऑफ x क्या है, 6 है। तो आप देख सकते हो अगेन, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे अगेन आपके 3 पे आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 5 है और वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है, 6 है। तो अगर आपका इनकेस अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन अगर सेम हो गया था, आप उसको लेफ्ट कंटिन्यूअस भी बोल सकते थे, लेकिन ये वाले केस में आप क्योंकि 3 प्लस तो है ही नहीं इंटरवल में, तो लेने की जरूरत ही नहीं है, तो ये तो नहीं आएगा, लेकिन ये आ जाएगा तुम्हारा, है ना। तो आप देख सकते हो ये लेफ्ट कंटिन्यूअस नहीं है, तो आपको 3 पे क्या मानना पड़ेगा, आपका फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, यानी अगेन लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, देयरफॉर फंक्शन 3 पे क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस रहेगा, यानी एट x इक्वल टू 3 पे भी फंक्शन तुम्हारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। यानी ऐसे कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, 0 1 3, है ना, 0 1 3, यानी 3 पॉइंट पे तुम्हारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि ऑप्शन कौन सा रहेगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो ये डी ऑप्शन रहेगा, ओनली 3 पॉइंट, यानी 3 पॉइंट पे तुम्हारा फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इस तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर या फिर मॉड वाले फंक्शन फाइंड करना पड़ता है, इसीलिए मैंने आपको वो पहले ही बताया था, ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉड, है ना, जो हमने फंक्शन चैप्टर में पढ़ा था, ये वाले टॉपिक पे क्वेश्चंस होते हैं जेडबलई में और लिमिट में, सॉरी कंटिन्यूटी और लिमिट में, तो वो ये वाला टाइप है, ये एकदम इजी क्वेश्चन था। बस आपको क्या करना था, फंक्शन को रीडिफाइन करना, यानी सॉल्व करना था, फंक्शन को सॉल्व करके आपको क्या मिल जाता था, तुम्हारा सिंपल आंसर आ जाता था। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।